कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है बी, भारत। जी दोस्तों, कबड्डी खेल का जो आविष्कार है वो भारत में ही हुआ था। ये भारत का बहुत ही प्राचीन खेल है। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हरियाणा वाली साइड, पंजाब, यूपी, इस साइड लोग बहुत ज़्यादा कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी जो है, अगर एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साउथ एशिया में खेले जाने वाला खेल है। इसके साथ ही ये बांग्लादेश की नेशनल गेम भी है। भारत में नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? आपके ऑप्शंस। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है ए, कर्नाटक। जी दोस्तों, नारियल फार्मिंग की अगर बात करें, कर्नाटक का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल और एयर और वाटर क्वालिटी है वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कर्नाटक के बाद दूसरा नाम तमिलनाडु का आता है और तीसरा नाम केरला का आता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी अच्छी मात्रा में नारियल की फार्मिंग होती है। यहाँ से नारियल लाकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादक कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है बी, गुजरात। जी दोस्तों, अगर नमक फार्मिंग की बात करी जाए तो गुजरात एक अकेला ऐसा स्टेट है जो पूरी प्रोडक्शन का 71% प्रोड्यूस करता है, क्योंकि गुजरात की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिसके कारण यहाँ पे नमक का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो पाता है। इसके साथ ही गुजरात की ही वजह से भारत जो है पूरे वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश बन जाता है। कोयला का उत्पादक भारत में कौन से स्थान पर है? एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है सी, दूसरा। जी दोस्तों, भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला यानी कि कोल प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है। भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें कोयले का जो कंट्रीब्यूशन है 70% है, यानी कि 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले की मदद से ही बनाई जाती है। भारत के सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्यों में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल आते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है ए, 7। जी दोस्तों, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, जिसमें हरा, पीला, नीला, नारंगी, लाल, बैंगनी व आसमानी रंग है। इसकी खोज वैज्ञानिकों ने की थी और भारत के पौराणिक वेदों में इसे सप्तरश्मियां कहा गया है। हम जब अर्थ पे होते हैं तो हमें जो बेसिकली सन है वो येलो कलर यानी कि पीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका कलर है वो व्हाइट है। हमें ये येलो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से दिखाई देता है। इनमें से भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है ए, आंध्र प्रदेश। जी दोस्तों, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठित आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश राज्य 1953 में बनाया गया था, लेकिन उसने हैदराबाद राज्य में कुछ तेलुगु भाषी क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। भारत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है सी, 1947। जी दोस्तों, इंडिया की जो स्थापना हुई थी यानी कि जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो 1947 में मिली थी। हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त 1947 है और जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 1950 है, क्योंकि इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था। और इसी के साथ ही भारत एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री भी बन गया था। भारत की अगर बात करें तो एशिया में ये सबसे बड़ा देश है, साउथ एशिया में। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारी कंट्री के, इंडिया के पहले राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडे को फहराते हुए भारत को पूर्ण रिपब्लिक घोषित किया था। कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है सी, चीता। जी दोस्तों, चीता एक ऐसा जानवर है जो रात को भी देख सकता है।
चीते की आंखों के नीचे आंसुओं की तरह दिखने वाली काली धारियां होती हैं। ये धारियां सूरज की तेज रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे चीता रात के साथ साथ तेज धूप में भी साफ देख सकता है। भारत का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है ए, हाथी। जी दोस्तों, हम जानते हैं आपको इसका जवाब पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। भारत में सबसे बड़ा जानवर हाथी को माना जाता है। हाथी जमीन पर रहने वाले जानवरों में से विशाल आकार का जीव है। जितने भी हाथी भारत में पाए जाते हैं उनका एवरेज वेट 5000 kg तक होता है, जबकि जो अफ्रीकन एलिफेंट है उनका वेट 6000 kg तक भी हो सकता है। और जानकारी के मुताबिक हाथी सिर्फ अपनी सूंड से ही 300 किलो तक का वेट उठा सकता है। किस राज्य का सीमा क्षेत्र सबसे बड़ा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है बी, राजस्थान। जी दोस्तों, ये आप सबको पता होगा कि राजस्थान काफी बड़ा राज्य है भारत देश का। ये सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राजस्थान भारत राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भी माना जाता है। ये अपनी ऐतिहासिक पहाड़ी, किलों और महलों की वजह से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुराने टाइम में राजा महाराजा बहुत हुआ करते थे और यहाँ के जो महल है ये टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है सी, महात्मा गांधी। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पोरबंदर शहर में हुआ था। ये एक तटीय शहर था। मोहनदास करमचंद गांधी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता कार्यकर्ता और भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेता यानी कि पॉलिटिशियन भी थे। सबसे ज्यादा गुस्सा किस जानवर को आता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है डी, जंगली भेड़िया। जी दोस्तों, जंगली भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। भेड़िए के बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं। इनकी उम्र भी सिर्फ 15 से 20 साल होती है। ये तैरना भी जानते हैं और पानी में तैरकर ये अपने शिकार का पीछा भी कर सकते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 105 से 160 यानी कि 160 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इनकी ऊंचाई 80 to 85 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका जो वेट होता है वो अराउंड 52 किलोग्राम्स होता है और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर तक भाग भी सकते हैं। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। जी दोस्तों, कुतुब मीनार जो है वो साउथ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। ये ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है, इसलिए इसको कुतुब मीनार कहते हैं। गजनी ने अपनी जीत पर जो मीनारें बनवाई थी उनको देखकर ही कुतुब उद दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी और ये ईयर 1192 में बनी थी। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है ए, घटेगा। जी दोस्तों, जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो हमारा जो वजन होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है और जो हमारा धरती पर वजन है, हमारा वजन चंद्रमा पर उसका 1/6 ही रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का वेट जो है वो 80 किलोग्राम्स है तो चंद्रमा पर जाकर उसका वेट जो है वो सिर्फ 14 किलोग्राम्स ही रह जाएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर ले जाने पर उसके द्रव्यमान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके वेट पर फर्क पड़ता है, यानी वॉल्यूमेट्रिक वेट पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। इस बात का हालांकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन चंद्रमा मानव मानसिक और शारीरिक व्यवस्था को प्रभावित जरूर करता है। भारत का सबसे महंगा नगर यानी कि शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है सी, मुंबई। जी दोस्तों, मुंबई जो है वो भारत का सबसे महंगा शहर माना जाता है। इसका पुराना नाम बम्बई था और ये महाराष्ट्र की कैपिटल है, साथ ही ये इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी मानी जाती है और ये अपनी लाइफस्टाइल को जीने के लिए ये शहर सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 147th रैंक पर आता है। और इसके महंगे होने का रीजन एक तो वहाँ रहने की लागत सबसे ज्यादा है
और दूसरा इसकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टीज है वो महंगी हैं, इसकी वजह से यहाँ पर रहना महंगा हो जाता है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। राधे राधे।